गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज स्मॉल कंसेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपको बेसिक्स बताए थे, कुछ क्वेश्चन थे एटम से रिलेटेड डिस्कस किए थे। एक दो और क्वेश्चंस हैं जो आपको फर्दर क्लियर करेंगे, फिर मैं मॉलिक्यूल के केस में चलूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल एटम मास है तो ग्राम एटॉमिक मास है, और ग्राम एटॉमिक मास है तो कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो मास निकालना तो मास किधर जाएगा, राइट साइड। और इस वजह से क्या लिखा है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1.0 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। तो वन एटम का कितना होगा, 1.6.022 × 10⁻23। अब इसको तो ऊपर ले गया, 10/23 को ऊपर 10⁻23 कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में 1.6.022 है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। और ये 10⁻23 है 10⁻1, ये क्या बन गया 10⁻24, 10/6.022। जब भी ये डिजिट 6.02 डिनोमिनेटर में आएगी तो आप इसको 6 मान करके कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.0022 को रिजल्ट पे कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालता। तो 10/6 तो हमारा क्या बनेगा, ये डिजिट 1.6666, इसको अप्रोक्सीमेशन में लेकर के 1.67। तो ये मास आ गया 1.67 × 10⁻24। वैसे भी आपको ये मास लर्न होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में आएगा। और अभी तक एक एटम का मास को अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 1U। यानी कि आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक U का मास कितना होता है। 1U का मास होगा 1.067 × 10⁻24। और इससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये लर्न होगा। ये मैं क्यों कहता हूँ, व्हाट इज द मास ऑफ 50U ऑफ हीलियम। एक यू का पता तो 50 का 50 से 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 500 से। चाहे मैं यहाँ पे हीलियम लिखूँ, चाहे मैं नाइट्रोजन लिखूँ, चाहे मैं CO2 लिखूँ, चाहे मैं NaCl लिखूँ, चाहे मैं आर्गन लिखूँ, यू है। आप उसका एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं। यही क्या कुछ और चीज होती तो हमें देना होता। अब तो भाई एक यू का मास इतना 50 यू का, चाहे वो हीलियम का हो, चाहे CO2 का हो, चाहे आर्गन का हो, चाहे क्रिप्टन का हो, गोल्ड का हो, निकल का हो, कोई फर्क नहीं। तो ये ध्यान में रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या कुछ एटम के केस क्वेश्चन हमें करेंगे। अब मोल कंसेप्ट में मॉलिक्यूल का केस लेते हैं, द पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूल इज सेम, यानी कि अब बैग में मॉलिक्यूल है, नॉट एटम। और ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल जो जिसका वजन 1 ग्राम है ना, ये मोल ही है। ये बैग है जिसके अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल्स हैं। अगर एटम निकालने हैं तो जितने भी एटम्स हैं इन मॉलिक्यूल उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। O2 है तो 2 से, O3 है तो 3 से, S8 है तो 8 से, P4 है तो 4 से। और मास अगर करना है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे। गैसीय स्टेटमेंट 22.4 लीटर एट ST पर एंड। ये सभी आपस में एक दूसरे का, इन दोनों के मास है तो इन दोनों के साथ, अगर मॉलिक्यूल है इसके साथ रिलेशन हो, मोल है तो इनके बीच में, या ग्राम मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में रिलेशन होगा। ऐसे आपस में किसी ढंग से रिलेशन हो सकता है। जिससे भी कैलकुलेट करना है उसको राइट साइड। तो देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल and atom of oxygen, 24 gram of ozone।
गैस कौन सी है? ओजोन, जिसका मास दिया है। तो यानी कि मास और मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूल, इनके बीच में रिलेशन मोल में है। तो ओजोन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो? 3 × 16 48। तो 48 ग्राम ओजोन इक्वल टू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, देन 24 ग्राम में कितने होंगे हम निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 2 से इसका 3.01 टेस्ट। ये तो मॉलिक्यूल निकले। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? 3। तो इतने के इतने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3 × दिस वन। तो जब भी एटम्स निकालने हो तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए और उसके बाद उसको जितने एटम्स उससे मल्टीप्लाई कर, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2। वॉल्यूम है, मास निकालना है, तो मास राइट साइड में है। तो CO2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो 22.4 लीटर ऑफ CO2, उस केस में कितना मास होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स 44 ग्राम। तो 5.6 लीटर में कितना होगा? सॉल्व करेंगे, 5.6 या 4 पे कटता है, 4 देन दिस इज 11 ग्राम। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनको हम बता, इससे सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल, हाउ मैनी मॉलिक्यूल नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? यानी कि एक तरह से मोल है। इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 मास दिया है। मास दिया तो क्या लेना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकाल लिया, 2 × 1 हाइड्रोजन के लिए, 32 सल्फर के लिए, 4 × 16 ऑक्सीजन के लिए। तो 2 + 30 64, दिस कम्स आउट टू 98 ग्राम। Molecular mass is 98 U and gram molecular mass is this one. So 98 gram H2SO4 is equal to 1 gram molecule. ग्राम मॉलिक्यूल मास हो तो कितना होगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो 4.9 में कितना होगा? तो 0.1 और ये 2, 0.1/2 इज 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल। अगर यही मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लिख देते, उससे क्वेश्चन से सॉल्व कर। Next, if the mass of 1.5 × 10⁻23 of diatomic molecule like N2O2 H2Cl2, वो मतलब diatomic molecule, if the mass of 1.5 × 10⁻23 diatomic molecule is 8.0 gram, then what will be the molecular mass and atomic mass? तो मुझे यहाँ से तक क्या पता चल सकता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता चल सकता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब होगा? जब कितना मॉलिक्यूल हो? एवोगाड्रो नंबर। लेकिन अभी एवोगाड्रो नंबर नहीं है, तो मैंने वही स्टेटमेंट लगाई, 1.5 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास कितना है? 8.0। जैसा स्टेटमेंट दिया है, तो एवोगाड्रो नंबर में कितना होगा? सॉल्व करके आ गया 32 ग्राम। लेकिन ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है और हमारे से पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर मास। यूनिट चेंज हो गया, 32 U बताया था। मॉलिक्यूलर मास इज 32 U, ग्राम में 32 G, एंड एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास × एटॉमिक मास, तो उससे एटॉमिक मास 32/2 डायटॉमिक है ना, इससे 2 से डिवाइड करके एटॉमिक मास पता चल गया, क्योंकि एटॉमिसिटी कितनी है? 2। Next, calculate the number of carbon, hydrogen, oxygen atom in 60 gram of glucose. मास दे दिया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम निकाल रहे। जब ऐसा केस हो तो हमें क्या करना होता है? पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, बाद से देखते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो मास दिया है, तो किस किस के बीच में रिलेशन हुआ? एवोगाड्रो नंबर और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, 6 into 12, 12 into 1 plus 6 into 16. This comes out to 180 ग्राम. तो 180 ग्राम ग्लूकोज हो तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगाड्रो नंबर. देन 60 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल निकल गए? एटम का ने फार्मूला क्या है? C6H12. तो जितना वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स बराबर होंगे. तो इसलिए लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 into दिस वन. अगर हाइड्रोजन आइटम निकालने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना है? 12 से. कितने मालूम? 12 से मल्टीप्लाई. आंसर आ रहा है. मेन है कि हमें ये चार्ट अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. ये चार्ट समझ में नहीं आएगा, किसको किसके बराबर रखना है, तब दिक्कत आएगी. द मास ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.05 ग्राम. Calculate the number of mole of water, molecule नहीं, mole of water, and what will be its volume at STP? Mole. तो ग्राम molecular mass and mole में रिलेशन आ गया. तो 18 ग्राम वाटर इक्वल टू 1 मोल, then 0.05 ग्राम में कितना हुआ? 0.05 by 18. तो क्या होगा? 0.05 को कैसे लिख दिया मैंने? 5 × -2. तो 5 by 18 बनता है. तो मैंने क्या किया? इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड. तो उससे क्या हुआ? यहाँ से कुछ कट गया. 5 × 5 25 by 9 into 10 to the power -3. This comes out to be 2.8 × -3 मोल. मुझे मोल पता चल गया. यही अगर मॉलिक्यूल निकालने होते हैं तो 18 ग्राम इसको एवोगाड्रो मॉलिक्यूल होते हैं. 0.05 में कितने हैं पता चल जाएगा. कोई मुश्किल नहीं. मोल पता चल गए, मोल पता चल गए, वॉल्यूम निकालना है. तो क्या हुआ? 1 मोल इक्वल टू 2.4 लीटर एट एनटीपी. और 2.8 × -3 में कितने हो गए हमने कहा सकते. Calculate the number of molecule of CO2 and atoms of carbon and oxygen. 88 U of CO2. मोल कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि 88 U लिखा है, 88 ग्राम नहीं लिखा है. तो मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 U. ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 G. तो 44 U is equal to 1 molecule, then 88 is equal to 1 by 44 into 88 means 2 molecules. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना कार्बन है? 1. तो 2 के अंदर कितने हैं? 2. नंबर ऑफ कार्बन एटम 2. एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 2. एंड 2 के अंदर कितने होंगे? 4 एटम्स होंगे. बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया इसको. और यही तरीका हम यहाँ पे भी लगाएंगे. जब आयन होगा 1 मोल आयन या 1 ग्राम आयन इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस, एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस. मास कितना होगा? ग्राम फार्मूला मास एंड 22.4 लीटर एट एसटीपी. तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम लेंगे कि calculate the number of and sodium ion and carbonate ion in 5.3 gram of sodium carbonate. आयंस निकाल, मास दिया है, दिस इज मॉलिक्यूल. तो मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे. तो किस किस के बीच में रिलेशन होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूल.
सोडियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 is equal to 2 into 23 plus 12 plus 3 into 16. Oxygen 3 atoms हैं, 46 plus 12 plus 48. Ten, 16, 10 plus 6, 16, 5, 6 plus 4, 10, 108, 6 ग्राम आ गया। अगर मॉलिक्यूलर मास कहता तो 106 यू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 106 जी। 106 ग्राम of Na2CO3 is equal to Avogadro number. 5.3 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 106 इंटू 5.3, तो ये 0.1 ये 2 पे चला गया, 3.011 इंटू 10⁻22 moleculi 0.1 10⁻23, 0.1 10⁻⁻1. तो therefore number of sodium ion equal to, एक में कितने हैं? 2। एक सोडियम कार्बोनेट कितने हैं? 2। तो इसमें कितने हो गए? 2 इंटू 3.011 10⁻22 means 6.022 इंटू 10⁻22। इतने सोडियम आयन है, लेकिन कार्बोनेट एक ही है। एंड नंबर ऑफ कार्बोनेट is 3.011 into 10⁻22। इस ढंग से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग मोल कंसेप्ट। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं। Calculate the mass of calcium carbonate which contains same number of molecules as are present in 1.12 liter of SO2 at STP। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। मास किसका निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहते इसके इतने ही मॉलिक्यूल हैं जितने 1.12 लीटर ऑफ SO2 एट STP। तो मुझे पहले तो SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। यानी कि पहला रिलेशन किस किस के बीच में होगा? 22.4 लीटर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल कहता तो मोल लिखते, तो क्या स्टेटमेंट लगाऊंगा? 22.4 लीटर ऑफ SO2 at STP equal to Avogadro number। तो 1.12 लीटर में कितने हैं? 6.022
23 over 22.4 लीटर इंटू 1.12। तो इसका डेसिमल हटाएं तो इधर 10 आता है, इसका डेसिमल हटाएं तो 100 आता है, और ये 2 से कट जाता है, 2 से 3.011, और ये 10 22 यानी कि 3.011 इंटू 10⁻²2 इतने मालिक्यूल हुए किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के। और जितने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के। तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकालना है? मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का मास। मॉलिक्यूल पता चल गए, मास निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास of CaCO3 40 plus 12 plus 3 into 16 100 है। क्योंकि 48 plus 12 60 60 plus 40 100। तो 6.022 into 1023 molecule of CaCO3 equal to 100 gram. Then 3.011 into 10⁻22 में कितना हो जाएगा? निकल सकता है। ये 10 देता है 5 मीन्स 5.0 ग्राम। तो इस ढंग से हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कुछ देखेंगे नेक्स्ट टाइम, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको लेंगे इसी मोल कॉन्सेप्ट में।